स्टूडेंट्स, आज फिर डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कुछ और मैट्रिसेस रह गए हैं, उनको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स तो ये भी स्क्वायर, जहां भी डायगोनल की बात आएगी ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, नोटेशन उसका ए एन क्रॉस एन यहां लिख देते हैं। तो अगर यहां स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना भूल भी गया तो यहां से शो हो जाएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात चल रही है। इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स if aij equal to 0 for I not equal to j। I not equal to j का मतलब कि डायगोनल से अदर देन एलिमेंट सब जीरो हो। एंड aij is not equal to 0 for I equal to j। I equal to j means डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स उसके क्या हो, नॉन जीरो हो, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो हो। एग्जाम्पल देख लें, अगर 2/2 का लेते हैं 1 0 0 2। 3/3 में लेते हैं 3 0 0 0 1 0 0 0 5। ये डायगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं तो नॉन जीरो होने चाहिए, यानी होल डायगोनल जीरो ना होना चाहिए। तो अगर एक भी नॉन जीरो है तो वो इस मैट्रिक्स के अंतर्गत आ जाएगा। 3 0 0 0 2 0 0 0 0, ये भी डायगोनल्स मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स अब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही A equal to aij an cross n is said to be a scalar matrix if। तो जो ये डायगोनल्स एलिमेंट्स हैं जो नॉन जीरो जिनको हमने बोला था, ये सारे एक सेम कांस्टेंट ए आई जे इक्वल टू के, फिक्स कांस्टेंट फॉर आई इक्वल टू जे एंड ए आई जे बाकी जीरो हो इक्वल टू 0 फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। तो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे जीरो हो, यानी एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, और कांस्टेंट्स जो है डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो एक फिक्स कांस्टेंट हो। सपोज 3 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 4। तो यहां भी 2 चाहिए, यहां भी 2 चाहिए। ये 3/3 का हो गया। सिंपली अगर एक कोई सिंगल एलिमेंट लिख देते हैं, सपोज 4 1/1 का, तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी होगा और साथ में डायगोनल मैट्रिक्स भी है ये। अब आइए नेक्स्ट टाइप के मैट्रिक्स में आते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है।
आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन इज सेड टू बी आई स्क्वायर मैट्रिक्स an identity matrix if first condition aij equal to 1 for I equal to j. I equal to j means आपको बता चुके हैं कि डायगोनल्स के लिए डायगोनल्स के एलिमेंट सारे 1 1 1 हो, ये 1 1 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो। ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर आई नॉट इक्वल टू जी। एग्जाम्पल में देखें 1 बाई 1 में अगर देखें तो ये 1 1 लिख दें, 1 बाई 1 का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको I1 लिख सकते हैं आप। 2 बाई 2 में देखें तो 2 बाई 2 को Y2 से डिनोट करेंगे 1 0 0 1। इसी तरह 3 बाई 3 में देखें तो उसको Y3 से डिनोट करेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स सारे 1 होंगे, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स सारे सेम है, इसलिए ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है। डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो है, इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। अब नेक्स्ट टाइप का मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, जीरो मैट्रिक्स। बहुत ही आसान मैट्रिक्स है। A matrix A equal to Aij n क्रॉस n ये भी होगा is said to be a zero matrix if Aij equal to 0 for all I and j। I और j की सारी वैल्यूज के लिए क्या हो, उसके एलिमेंट जीरो नहीं, सारे एलिमेंट्स जीरो हो। कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं कि डायगोनल एलिमेंट जीरो हो या नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो, सारे एलिमेंट जीरो हो। एग्जाम्पल आप इसको O1 से डिनोट कर सकते हैं, 1 बाई 1 का अगर लेते हैं तो 0, 2 बाई 2 का अगर लेते हैं तो 0 0 0 0। इसी तरह से अगर 3 बाई 3 का लेते हैं वो 3, तो 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। ये हो गया जीरो मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट जीरो होंगे इसके। अब आप देखें अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स A equal to Aij n cross n is said to be upper triangular matrix if इसके लिए एक ही कंडीशन है अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स के लिए, Aij इक्वल टू 0 फॉर I ग्रेटर देन j। I ग्रेटर देन j का मतलब जैसे पहली लाइन में A11 A12 A13, दूसरी लाइन से आप शुरू करें A21 तक, A21 में I ग्रेटर देन j है, तीसरी लाइन में A22 A23 फिर 21 2 3। तो डायगोनल्स के बिलो वाले सारे एलिमेंट्स जीरो हों, डायगोनल्स के बिलो वाले सारे एलिमेंट्स इसमें जीरो होंगे। एग्जाम्पल देख लें 2 3 4।
0 3 2 0 0 4। ये प्रिंसिपल डायगोनल है। आई लेस ग्रेटर देन ये का मतलब जैसे A21 2 इज ग्रेटर देन 1। ये कौन सा एलिमेंट A31 3 इज ग्रेटर देन 1 और A32 3 इज ग्रेटर देन 2। तो डायगोनल्स के बिलो के सारे एलिमेंट जीरो हों। अब यहाँ ये भी ध्यान रखें अगर डायगोनल वाले भी एलिमेंट जीरो होते हैं तो उसको स्ट्रिक्टली अपर ट्रिंगुलर बोलते हैं, हम उसको अपर ट्रिंगुलर में ही रखेंगे। अगर 4x4 का देखें 2 3 4 5 0 1 2 3 0 0 3 4 और 0 0 0 5। ये 4x4 का हो गया। ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, प्रिंसिपल डायगोनल हो गया ये। और इसके नीचे के सारे जीरो हैं, यानी जिनके लिए आई ग्रेटर देन जे वो एलिमेंट जीरो है, ये अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब आते हैं देखते हैं लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। A matrix A equal to Aij n cross n is said to be lower triangular matrix if Aij equal to 0 for I less than j। I less than j का मतलब डायगोनल्स के ऊपर के सारे एलिमेंट्स जीरो हुए। 2x2 में 3x3 में देखें 3x3 में 2 0 0 3 2 0 4 0 5 4 5 0 हाँ 4 5। तो यहां देखें ये प्रिंसिपल डायगोनल हुआ। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हैं। ये अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स है 3x3 का। 4x4 में अगर हम देखें 2 0 0 0 3 4 0 0 2 8 3 0 5 4 3 2। ये प्रिंसिपल डायगोनल इसका पहचान है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो ये आपका अपर लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब ध्यान रखें प्रिंसिपल डायगोनल भी अगर पूरे एलिमेंट जीरो होते हैं तो स्ट्रिक्टली लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स बोल देंगे। और साथ में एक चीज और ध्यान देना है दोनों में, अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स में, कि डायगोनल के बिलो के एलिमेंट्स बारे में हम कुछ नहीं कह रहे हैं कि ये नॉन जीरो भी हो सकते हैं, इनमें से जीरो भी हो सकते हैं कुछ। तो ये हुआ लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। अब आप देखें इक्वल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हों उनको इक्वल कब कहे जाएंगे? Equal matrices, two matrices suppose Aij m क्रॉस n का है, यहाँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, एंड V इक्वल टू Bij, ये भी m क्रॉस n का होना चाहिए, जितनी आर्डर का वो हो, आर सेट टू बी इक्वल
if aij equal to bij for all I and j। मैंने डिफिनेशन काफी शॉर्ट में लिखी है। अगर बुक की डिफिनेशन देखेंगे तो टू मैट्राइसेस ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एंड बी आई जे, यहां वो बदल दिया है ऑर्डर। सपोज आर एस कर देंगे, आर से टू बी इक्वल इफ एम इक्वल टू आर एंड एन इक्वल टू एस। इस बात को हमने यहाँ सेम ऑर्डर पहले ले लिया, तो हमने वो चीज मेंशन नहीं किया कि सेम ऑर्डर का हो, वो पहले ही मेंशन हो गया। तो दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब वो सेम ऑर्डर के हों, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों के सेम हो, और फिर ए आई जे और बी आई करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, ए वन वन बी वन वन के इक्वल हो, ए वन टू बी वन टू के इक्वल हो। ठीक है, और इसी तरह से सारे एलिमेंट्स, सारे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पहले मैट्रिक्स की उसके करेस्पॉन्डिंग दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के इक्वल, तो वो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिसेस बोले जाएंगे। अब इसके बाद एनसीईआरटी के बाकी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 3.1 के, उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो तब तक आप डिफिनेशंस रिवाइज करिए और कुछ क्वेश्चंस और अपने साथ करिए।